एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, द अवेकनिंग नाम से है उनका कमेंट। उन्होंने पूछा कि स्वामी जी कृपया बताएं कि जोरबादी बुद्धा क्या होता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें विस्तार से। तो ये जोरबादी बुद्धा वाला जो है मामला है, सब सदगुरु ओशो से ही एक तरह से हमें तो पता चला है, और जहाँ तक पता चला है उनके प्रवचनों से या इधर उधर से। एक उपन्यास था, कोई जोरबा उसका कोई चरित्र था नॉवेल का, और वो धनाढ्य व्यक्ति था, वो सारी खूब नशा करता था, स्त्रियों के संग में जो भी सारी चीज़ें होती हैं अमीर लोगों की वो सारी वो करता था, और बड़ा सीधा साफ, कोई उसका जीवन का कोई सिद्धांत नहीं था, ना कोई धार्मिक बात। तो ओशो ने उसी में जोड़ दिया है बुद्धा के जीवन को भी जियो इस तरह से मस्ती के साथ, और उसके बाद फिर बुद्धत्व को भी उपलब्ध हो। तो ये ऐसे जोरबादी बुद्धा बना है। पहले भी शायद हो सकता है किसी ने इस तरह की बातें की हों, क्योंकि दर्शन शास्त्र में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो वैसे ये देखने में एक बहुत सुंदर सी एक तरह से कहो कल्पना है, मधुर सी कल्पना है, और ऐसी कल्पनाएं बड़ी मुश्किल से ही सक्सेस होती हैं, या कहो इनमें कोई ज़्यादा तथ्यपूर्ण बातें नहीं होती। लेकिन फिर भी सदगुरु ओशो ने कहा है, और उन्होंने और बहुत चीज़ कहें, तो हम इस पर थोड़ा सा करते हैं चिंतन मनन। और इस तरह की बातें तो ये चलती रहती हैं। जो चिंतनशील लोग हैं हमेशा से पहले से किए। पहले प्लूटो भी कहा करता था कि वो दिन सबसे अच्छा होगा जब दार्शनिकों का राज्य होगा, दार्शनिक राज्य करेंगे, राज्य के मालिक होंगे। लेकिन वो कभी इस तरह की चीज़ें चलती नहीं। लेकिन लोग लिखते हैं, लेखक, कवि, शायर, ये सारे इस तरह के चिंतनशील लोग इस तरह की बातें करते हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो इस तरह की कल्पनाएं होते हैं, सुखद कल्पनाएं, पॉजिटिव कल्पनाएं, ये मनुष्य का निर्माण करने में, उसके जीवन का, उसको विकसित करने में एक तरह से उसकी आधारशिला होती है। कल्पना से ही सारा खेल चलता है, किसी भी तरह का हो ये। और ये कल्पना ही एक तरह से मनुष्य को अन्य जीवों से अलग थलग करती है, एक विशिष्ट प्राणी का एक तरह से कहो दर्जा बनाती है, और उसको शक्तिशाली बनाती है। लेकिन हम एक बात भी हम सभी जानते हैं कि जीवन में हर चीज़ की मेरिट, डिमेरिट, लाभ, हानि दोनों ही होते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे ही कल्पना के भी होते हैं, और विशेषकर तब बाहरी उसमें तो ये ठीक है, लेकिन जब कि इसे ऐसे विषय में उपयोग किया जाए कल्पना को, जहाँ की लक्ष्य ही एकमात्र सारी कल्पनाओं से परे, चिंतनों से परे, विचारों से, भावनाओं से, सबसे परे, भूत, वर्तमान, भविष्य के भी पार के जगत से परिचित होना हो, यानी बियॉन्ड माइंड के जगत को जानना हो अध्यात्म में, तो वहाँ कल्पना को तो आखिर में गिराना ही पड़ता है। शुरू में ही ये थोड़ी बहुत हेल्प करती है बस। ये ऐसे ही है कल्पना का मामला अध्यात्म में, कि जैसे एक सीढ़ी पर आप चढ़े, उसको यूज किया और अंत में उसको छोड़ दिया, बिना छोड़े भी आप पार नहीं होंगे। तो ऐसे ही कल्पना है अध्यात्म में। भौतिक जगत में काफ़ी लाभदायक है, लेकिन मन के पार जाने के जगत में तो सारी कल्पनाओं को एक तरह से गिराने ही मतलब पड़ता है। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना ही अर्थ है कि भौतिक जगत में कल्पनाएं करना ठीक होती है, आध्यात्मिक जगत में भी थोड़ी दूर तक ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं। आध्यात्मिक जगत में तो, आध्यात्मिक लक्ष्य में तो एकमात्र होने के लिए एक ही सद्भाव पर, अकेले पर ही एक तरह से कहो किसी भी उपयुक्त भाव पर काम करना होता है पूरी तरह से। जहाँ द्वैत होता ही नहीं, द्वैत चलता ही नहीं, वहाँ तो अकेले की यात्रा है, अकेले की ही यात्रा है, अकेले ही करनी है, और शुद्धतम अकेलेपन को ही जानना है, अद्वैत को। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें भ्रम हो जाता है, चलता है साहित्य के कारण, लोगों के प्रवचनों के कारण। और इसी तरह की गलती और भी चलती है अध्यात्म में। एक मेन गलती चलती है जो कि प्रेम के ऊपर चलती है। प्रेम पर बहुत बातें चलती हैं, बहुत प्रवचन चलते हैं, लेकिन सच ये है कि जो वास्तविक प्रेम है, जिस प्रेम की वास्तविक बातें अध्यात्म में चलती है, वो बहुत अलग चीज़ है। तो वहाँ प्रेम पर भी बहुत चीज़ें चलते हैं, जबकि सच ये है कि
जिस प्रेम की ज़्यादातर बातें चलती हैं वो तो एक तरह से शरीर का एक आकर्षण के कारण होता है, हमारी बायोलॉजी के कारण कहो, प्रकृति के सिस्टम के कारण कहो। एक आकर्षण है शरीर के कारण होता है, कुछ धन के कारण होता है, कुछ सुरक्षा की ज़रूरतों के कारण होता है, और भी कोई कारण हो सकते हैं। तो उसको हम उस प्रेम से नहीं कभी भी तुलना करें, क्योंकि उसको हम जानते नहीं। ये भौतिक चीज़ें हैं, अध्यात्म बिल्कुल अलग चीज़ है। और ये इस तरह के जो प्रेम पर बहुत बातें चलते हैं, ये इस तरह के प्रेम जो हैं तो एक समय के बाद जैसे शरीर का आकर्षण धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, समाप्त, उसके उम्र के साथ साथ ही थोड़े समाप्त होते चले जाते हैं। जबकि जो असली प्रेम है उसका न कोई आकर्षण होता है और न ही कोई समय सीमा होती है, और न उसका कोई सच में कारण होता है, और न ही उसमें कोई शर्त होती है। ये बाहरी प्रेम जो जगत में चलता है सब शर्तों के आधार पर होता है, भले ही शर्तें बाहर दिखाई दें ना दें। और जो असली प्रेम हो तो है तो बस है, नहीं है तो नहीं है। वो तो एक तरह से हमारी चेतना का कहो, मनुष्य चेतना की कहो, उसके उच्चतम गुणवत्ता की अभिव्यक्ति कहो, या उसके कारण आता है या होता है अपने आप ही। और चूँकि क्वेश्चन जो हमारा है वो जोरबादी बुद्धा से जुड़ा है, तो अब इस पर ही थोड़ी सी हम बात करते हैं जिन मित्र ने पूछा है। और आधुनिक युग में तो अभी मैंने ऊपर बता के सदगुरु ओशो ने ही जोरबादी बुद्धा से हमें परिचित करा है, या कहो इस पर बोला है। और ओशो सन्यासियों ने इसको पूरी तरह से स्वीकार भी कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने कभी भी ओशो की इन बातों पर चिंतन नहीं किया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर अपदीपो भाव पर भी लगाया है, अकेले होने पर भी लगा है, मन को समझने पर भी लगा है। उन्होंने कितनी बार ये बात कही है, बार बार, कि सिर्फ तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही तुम्हें पहुंचाती है, तुम्हारी संवेदनशीलता ही पहुंचाती है। और एक तरह से यहाँ तक उन्होंने कहा है कि मैं जो भी कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह ठीक ही हो, वो पूरा गलत भी हो सकता है। ये सदगुरु ओशो के वचन है। मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, मेरे होने का, मेरा काम करने का एक ही लक्ष्य है कि मैं तुम्हें और सारी दुनिया को, मनुष्य जाति को हिला डुला दूँ, तुम्हारी नींद को हिला डुला दूँ नींद से तुम्हें, ताकि तुम सच में चिंतन मनन कर सको, तुम सत्य की तरफ यात्रा कर सको, गतिमान हो सको, तुम जागना शुरू कर दो। लेकिन फिर वही बात आती है, शिष्य तो शिष्य होते हैं, शिष्य तो एक ऐसा प्राणी होता है सच में अधिकतम मामलों में कि जो स्वयं कुछ भी करने से बचने के लिए ज़्यादातर केसेज में गुरु को धारण करता है, और उसी से ही चाहता है कि सारा गुरु ही करे, और गुरु को भी उसको करता है जो उसकी धारणाओं से मेल खाता हो, उसकी मान्यताओं से मेल खाता हो। तो शिष्य तो ज़्यादातर बनने का यही कारण होता है कि गुरु सब करेगा, हमें कोई जरूरत, हमने तो बस गुरु बना लिया, बात ख़त्म होगी। ये एक कॉमन साइकोलॉजी है अधिकतम मामलों में। तो एक तरह से हमारा प्रश्न जो है वो जोरबादी बुद्धा से, तो हम थोड़ा सा जो दुनिया में एक तरह से कहो सर्वे विदित कहो, सर्वे प्रचारित कहो, जो भी जाने माने बुद्ध हुए हैं उनका हम थोड़ा सा मोटा मोटा उन पर प्रकाश डालते हैं, उनका अवलोकन करते हैं कि उनमें से कितने लोग जोरबा थे, यानी धनाढ्य थे, या धन की सारी चीज़ें जो धन से मिलती हैं उन सारी विलासताओं से, वासनाओं से गुजरे थे, या धन की प्रचुरता में कहो एक तरह से जीकर उसकी व्यर्थता को समझकर छोड़ दिया था। इन बातों का थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं और फिर वो इस तरह करके प्राप्त हुई ये बात देखते हैं। तो सर्वप्रथम तो एक तरह से हम बुद्ध को ही लेते हैं, क्योंकि वो एक तरह से ये बातें होती तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारे बुद्ध में उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सदगुरु ओशो ने भी उन्हीं पर सबसे ज़्यादा बातें की हैं। तो उन्होंने धन की व्यर्थता को जानकर बुद्ध ने कभी महल नहीं छोड़ा, कभी भी, बल्कि जीवन की असारता को जानकर छोड़ा, अपनी संवेदनशीलता के कारण छोड़ा। और असारता कैसे उन्हें दिखाई दी कि एक बीमार को देखा, जबकि उन्हें कभी बीमारी नहीं उससे पहले देखा था। फिर एक वृद्ध को देखा और पूछा कि क्या मैं भी हूँगा। फिर एक शव यात्रा को देखा, फिर पूछा क्या मेरी भी ऐसी ही होगी, और जब सारथी ने कहा कि हाँ होगी, तो उसके कारण अपनी संवेदनशीलता और जीवन की असारता के कारण छोड़ा, न कि धन की प्रचुरता के कारण। महावीर ने ऐसे ही छोड़ा,
उन्हें अहिंसा और त्याग के कारण छोड़ा। उनके मूल भाव थे शुरू से ही, बचपन से ही उनके यही भाव थे। अगर उनका पूरा जीवन पढ़ोगे, अब उनके अंदर ये कैसे बात आई थी, इस जन्म में आई थी, पीछे से आई थी, ये तो वही जानते होंगे, कोई स्पष्ट बात नहीं है कहाँ से आई कैसे आई। लेकिन उन्होंने सारा अहिंसा ही उनका परमो धर्म था, त्याग अहिंसा यही उनका था। इसी तरह भर्तृहरि ने राजपाट छोड़ा, हम सब ओशो ने भी उनके ऊपर बोला है। तो भर्तृहरि ने इसलिए नहीं छोड़ा कि वो कोई सुख समृद्धि व्यर्थ है ये उन्हें अनुभव हो गया था, बल्कि उनके सारे प्राण उनकी पत्नी में थे और उसने उनको अच्छा खासा एक तरह से कहो बेवफाई की धोखा दिया, इस कारण छोड़े उन्होंने। तो ये सारी सब कारण अलग अलग मिलेंगे। पर कबीर की अगर देखें, कबीर ने गुरु को शिष्य बनने से पहले ही शास्त्रार्थ में हरा दिया था घाट पर सुबह ही, जब वो नहा कर आए थे। हम सब ने उन बातों का पता है, वो चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं। उन्होंने कभी धन का को सच में जाना ही नहीं और एक तरह से उनका एक ही लक्ष्य था शुरू से ही कि हर जीव में, मनुष्य में परमात्मा को महसूस करना, जानना, मानना और सच में वैसा ही उसके साथ व्यवहार करना जैसा परमात्मा के साथ कर। यही उनकी बात थी। रविदास की यही थी, उन्होंने कभी धन नहीं जाना, बल्कि धन को ठीक से यूज ना करने के कारण घर वालों ने एक तरह से उनको अलग थलग कर दिया, गांव के बाहर झोंपड़ी बनाकर रहना पड़ा। उनका सिर्फ कर्म में ही विश्वास था, वो अपने कर्म को ही एक तरह से प्रधान समझते थे और उसी से उनका मन भी स्थिर हो गया था। उसी से उन्हें ये बातें भी निकली कि मन चंगा कटौती मन। वो सिर्फ कर्म को ही, उसी पर पूरी तरह फोकस्ड थे। कर्म ही उनके जीवन का आधार था कि कर्म ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसी को पूजा मानकर करते थे। तो उनका भी अलग था, उन्हें भी कभी धन। नानक देव जी का अगर करेंगे, उन्होंने भी सब एक तरह से सभी के अंदर उसी को जाना माना, उस एक ही शक्ति को, एक ही तत्व को जाना माना, कि कहा कि सब उसी का है, उसी का फैलाव है, वही सतनाम है, वही सच है, एक ओमकार सतनाम। तो वहाँ भी कोई धन की बात नहीं है। जीसस का अगर कहोगे, उन्हें भी वैश्विक प्रेम को जानना, महसूस किया, सभी को बताया, समझा और मात्र कुल 10-12 शिष्य ही उनके बन पाए उनके उसमें जीवन में, और उसी का प्रेम का ही प्रचार प्रसार किया, उसी को पूरी तरह अपना जीवन में, एक ही बात को, और उसके कारण एक तरह से सूली भी लगवाई। उनका तो बल्कि यहाँ तक कहना था कि सुई की नोक से ऊँट निकल सकता है, लेकिन कभी भी कोई धनी व्यक्ति प्रेम को कहो, मेरे प्रभु के राज्य को कहो, उपलब्ध नहीं हो सकता। वो तो यहाँ तक कहते थे। उनके जीवन में कहीं धन का कोई नामो निशान नहीं था। जय कृष्ण मूर्ति को देखोगे, वहाँ भी उनकी भी एक ही योग्यता थी, बाई बर्थ कहो, बचपन से, जिसके कारण थियोसॉफी ने उन्हें गोद लिया कहो, उनका पालन पोषण सब कुछ किया। नॉन रिएक्टिविटी, बचपन में वो रिएक्ट ही नहीं करते थे किन्हीं चीज़ों को। तो थियोसॉफी ने उन्हें गोद लिया और फिर एनी बिसेंट ने और उनके ग्रुप ने सारा उन पर काम किया, और उनकी मेहनत के कारण ही सच पूछो वो एक तरह से जागे, न कि किसी धन की व्यर्थता को समझकर। धन कोई फालतू उनके पास था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें एक तरह से समझनी ही पड़ेंगी। इसके बाद और भी अगर हम और भी देख सकते हैं, श्री कृष्ण हमारे 16 कला संपूर्ण अवतार हुए। उनका जन्म और जीवन कितनी कठिनाइयों से गुजरा हम सबको पता है। कारागार में पैदा होना, कैसे कैसे बचना, कैसे कैसे उसके दूसरे भाई बहनों को जो भी पैदा हुए उनको मारा गया, उनका पालन पोषण कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी बुद्ध बने और 16 कला संपूर्ण अवतार कहलाए, गीता का ज्ञान दिया। कारण सिर्फ अपने कर्मों से, अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता का समयानुसार उपयोग करना, अपनी प्रतिभा को निखार लेने के कारण बुद्ध। और एक बार उनका एक नाम है रणछोड़ दास, यानी समय के अनुसार अगर रण में से भी भागना पड़े तो भाग गए थे। ये होती है प्रतिभा, जो समय के अनुसार अपने को अपडेट करता है, समय के साथ चलते हैं, वो ही कुछ प्राप्त करते हैं। तो उनकी भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई बहुत ज़्यादा धनी थे और उस वजह से वो हुआ। उसके बाद अगर हम भगवान शिव को लें तो वो भी शिव कहलाए अपने ध्यान के कारण, अपनी एकाग्रता के कारण, अपने एकाग्रता की, ध्यान की शक्ति के कारण, उसको विकसित करने के कारण। ओशो ने भी कहा कि कोई ध्यानी हो तो शिव जैसा ध्यानी होना चाहिए। ओशो सदगुरु के पूरे प्रवचन इस पर।
लाओ से बुद्ध बने, उनका एक ही अपना भाव था। असल में जीवन में जो लोग भी जागे हैं वो एक ही भाव पर 100% काम करने के कारण जागे हैं, कुछ बने हैं। लाओ त्से का एक ही था कि अपने अहंकार को ही समूल नष्ट कर पाने के कारण जागे। यानी सबसे वो यही कहते थे, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। कारण क्या? अहंकार ही नहीं है। एक ही बात ने उनको जगा दिया। अहंकार तो सारी मुसीबतों की, सारे उपद्रवों की जड़ है, सारे दुखों की जड़ है। तो उनका भी अपना एक था। ओशो भी बुद्ध बने, हम सबको पता है, सिर्फ अपने परिश्रम का, अपने ध्यान के कारण, अपने अध्ययन के कारण इतनी पुस्तकें पढ़ना। और कोई गुरु भी नहीं था। और एक सामान्य परिवार से हम सब जानते हैं, उसमें जन्म लेकर सारी चीज़ें झेली जैसे सामान्य परिवारों में होती हैं। तो एक तरह से यहाँ धन की कोई ऐसी बात नहीं। धन तो एक सामान्य मात्रा में चाहिए शरीर को ज़रूरतों के लिए, उतना हर जगह मिल ही जाता है। तो ये बहुत चीज़ें समझने की हैं इसमें, जो और बाती बुद्ध में। अब यहाँ एक और बात, हम कुछ बातें और समझते हैं। ओशो और श्री कृष्ण बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं अपने जीवन में, और सभी चीज़ों पर उन्हें एक तरह से बोला भी है। और सामान्य मनुष्य अगर हम देखें, इतनी सारी चीज़ों को, इतने विरोधाभासी ज्ञान को एक साथ नहीं समझ सकता है, नहीं पचा सकता है। सामान्य व्यक्ति को तो सिर्फ समझ कर ही धीरे धीरे ही यात्रा शुरू कर सकता है। सभी इतने बुद्धिमान नहीं होते। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध और महावीर और शिव एक तरह से कहो ज़्यादा उपयुक्त हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सिर्फ ध्यान व होश की बात करते हैं। ये समाज, शिक्षा, संस्कार, युद्ध कला, फलाना ढिमाका, ये वो, इन इस तरह की फालतू बातों में नहीं, सिर्फ सीधे अपने ऊपर काम करते हैं, अपने मन पर, अपनी चेतना पर। शिव का तो सीधी बात है, विज्ञान भैरव तंत्र में सिर्फ ध्यान की ही उनकी 112 विधियाँ हैं, और किसी विषय पर कुछ भी नहीं, सिर्फ सब ध्यान में ले जाने की विधियाँ हैं। और पुराण की कहावतें भी हम सब ने सुनी हैं कि एक साधो सब सदे, सब साधो सब जाए। तो ये जो सब तरह का ज्ञान है, हमारा मन उसमें हमें उलझा देता है, फंसा देता है। जबकि एक ही चीज़ पर करो, अपने पर करो, अपने मन पर काम करो। जनक का हमने बड़ा नाम सुना है, सभी लोगों ने उनको विदेही भी कहा गया। वो भी जागे तो धन के कारण नहीं, धन से तो उन्होंने बहुत से पंडितों से शास्त्रों की चर्चा कराई, बहुत सुना, बहुत से ज्ञान लिया, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में सच बात है कि अस्तित्व, अगर किसी की प्यास पूरी हो तो वो खुद ही उसकी सारी समस्याएं हल करता है। इसी तरह जनक के साथ हुआ, जैसे कि बुद्ध के साथ हुआ था। जब सारे गुरुओं से वो हो गए तो तभी उनको ये बात ध्यान आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही जनक के साथ भी हुआ। उनकी पूरी प्यास देखकर ही अस्तित्व ने अष्टावक्र जैसे गुरु को भेज ही दिया, और बहुत जल्दी बात बन गई पहली मुलाकात में। तो अस्तित्व एक तरह से हमारा ध्यान रखता है, हमें देखता है, हम उसके ही हिस्से हैं। वो देखता है हमारी प्यास कितने है। यदि प्यास सच्ची है, पूरी है, तो एक तरह से हमारे अनुकूल चीज़ें अस्तित्व भेज ही देता है। वैसे ही सहयोगी, वैसा ही वातावरण, वैसा ही कोई गुरु। और आप किसी भी बुद्ध को अगर गौर से देखोगे तो उसको जो धन वाली अगर बात देखेंगे, धन ने उनको सुविधाएं कम दी हैं, बाधाएं ज़्यादा दी हैं। इसीलिए बहुत से बुद्धों ने घर छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ फंसता है आदमी, ज़्यादा धनी होकर फंसता है। मन है, मन नहीं रुकता। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। राबिया, चेन्नो, सहजो, पलटू, गोरा कुम्हार, सेना नाई, धन्ना जाट आदि बुल्ले सा, कौन से अमीर थे, सभी को देख लो। तो अर्थ सिर्फ कुल जमा मेरे कहने का है कि असली बात हम है, हमारी मुमुक्षा है। धन का रोल संसार में है, वहाँ कुछ पाने में, अहंकार को बढ़ाने में, अहंकार को पूरा करने में। अध्यात्म में सिर्फ ज़रूरत लायक चाहिए, और उतना मिल ही जाता है। हर युगों में मिला है, आज भी मिल जाता है, उसमें कभी समस्या कोई आती ही नहीं। ये इस तरह की कुछ प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। तो एक तरह से सभी ज्ञात बुद्ध पुरुषों का अवलोकन करें तो अधिकतम लोग उनमें से गरीब ही मिलेंगे या महागरीब ही मिलेंगे एक तरह से। आप देखो, इसके अलावा हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। इतिहास में कितने लोग पहले हुए हैं, अमीर हुए, एक से एक अमीर, एक से एक अमीर राजा, एक से एक अमीर रानियाँ। तो एक तरह से कितने उनमें बुद्ध बने भाई, बल्कि कबीर जैसों के एक तरह से बहुत निर्धन किस्म लोगों को गुरु बना उन्होंने।
तो ये इस तरह की चीज़ें कि यहाँ धन से कुछ ज़्यादा नहीं होता, धन एक ज़रूरत है। और अगर कोई उनमें बना भी रहा आने में तो सब कुछ छोड़ कर बना है, राज्य को एक बाधा समझकर छोड़कर बना है। इब्राहिम जैसे लोग भी उपलब्ध हुए राज्य को छोड़कर। और आज दुनिया उसको पिछले को भी छोड़, इतिहास को आप वर्तमान में देखो, आज दुनिया में असंख्य लोग करोड़पति हैं, लखपति हैं, धनाढ्य हैं, अरबपति हैं। कितने बुद्ध हुए पिछले 100 सालों में, उनमें से एक भी नहीं मिलेगा। अगर सच में ही उनमें से कोई बुद्धत्व की राह पर भी नहीं चलता दिखाई देता, और चलते हैं तो सिर्फ एज ए पिकनिक। देखा हमने अमीर लोगों को, वो कभी इतनी सीरियसली लेते ही नहीं। ओशो को अनेकों सन्यासी अमीर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अमीर लोगों ने 94 रोल्स रॉयस भी दी थी यूरोप के लोगों ने, हमें सबको पता है क्या हुआ उनका, उनमें कितने बुद्ध बने। आप खुद ही सोच लेना। इनर सर्किल का सारा जिम्मा उन पर ही ओशो छोड़ गए थे। और फिर उन्होंने क्या किया, न उनमें कोई बुद्ध बना और उल्टा बल्कि आश्रम को बेचा है। अपने गुरु भाइयों को एक तरह से प्रताड़ित कराया पुलिस से, मुकदमेबाजियाँ, फर्जी वसीयतें, क्या व्याह न मेरों का। और कुछ तो उनमें यहाँ तक भी हुआ कि मरते समय अपने सदगुरु को, ओशो को भला बुरा कह रहे हैं, और इससे ज़्यादा हमें क्या देखना है। तो इन चीज़ों को जोरबादी बुद्धा एक कल्पना है। ओशो किसी भाव में रहे होंगे, उन्होंने कह दिया। बुद्धों का, ओशो दार्शनिक भी थे, ये दार्शनिक वाली बातें हैं एक तरह से। ओशो ने बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें हमें दी हैं। जोरबादी बुद्धा का ख्याल तो वैसे भी सच पूछो तो ये भी कहीं क्लियर नहीं बताता कि कितना पैसा होने पर व्यक्ति जोरबा माना जाएगा, और फिर उसके बाद बुद्धत्व की यात्रा शुरू हो जाएगी या अपने आप ही हो जाएगी, हमें करनी चाहिए। कोई कहीं क्लियरेंस नहीं है। मैं जीवन में देखा, मेरे कई मित्र हैं जो जोरबा बनने में ही लगे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जब तक जोरबा बनेंगे, बाद में फिर उसी धन को, शरीर को का स्वास्थ्य तब तक बिगड़ जाएगा, तब तक वो जोरबा बनेंगे, और फिर उसी को, शरीर को ही बचाने में उसका खर्च करेंगे। यही इस तरह ही उनका सारा मामला, धन कमाने में और फिर उसको, शरीर को बचाने में नष्ट हो जाएगा सारा समय। वो कभी बुद्ध बनने का पता नहीं समय मिलेगा नहीं मिलेगा। और जोरबा बनने का तो सीधा सा अर्थ ही साफ है कि हम करेंगे, हमारे करने से होगा। इससे तो एक अहंकार का भाव, कर्ता भाव होता है, जबकि कर्ता भाव ही तो सारी मुसीबत है, यही सब होता है। जबकि अध्यात्म तो सीधी बात है, उसमें तो ये भाव ही घातक है, कर्ता भाव, अहंकार भाव। वहाँ तो सिर्फ समर्पण ही आत्यंतिक है, अंतिम है। वहीं आना है सबको, वहीं से चलो या वहीं आओ। ओशो फिलोसफी के टॉपर रहे, उन्होंने ठीक है ये बातें कह दी, बहुत चीज़ें कही हैं, इसी भाव में उन्हें कह दी होगी। तो हमें सारी चीज़ों को पढ़कर, सुनकर, उनमें से अपने योग्य ही सही रास्ता निकालना है। ओशो भी बार बार यही कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही तुम्हें बनाएगी। लेकिन हम सही बातों को ना सुन के, जो हल्की बातें एक तरह से ओशो ने कह दी हैं, कभी किसी कारण से, किसी दूसरे के लिए, हम उनमें उलझ जाते हैं। हम बुद्ध को नहीं सुनते, महावीर, जैन, अष्टावक्र, ये सब भी तो हमारे गुरु ने ही कहा है, सदगुरु ने। उन पर हम कभी भी उस तरफ चलते भी नहीं, बातें भी नहीं करते, बस ये हल्की बातों में सारा रहते हैं। जबकि सच्चाई है, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानते हैं कि ओशो ज्ञान के सागर हैं। उन्होंने तो ज्ञान के समुद्र का मंथन करके, या कहो 1.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन करके, कहाँ 1.5 लाख, और हमें 600 साढ़े 600 पुस्तकों में सारी चीज़ें हमारे सामने रख दी। जैसे कि समुद्र से, ज्ञान के समुद्र से अमृत भी निकाल कर रख दिया, विष भी निकाल कर रख दिया। अब बात सिर्फ इतने कि हमने क्या लिया है, क्या वह सही लिया है? कहीं मन की चाल में आकर मन पसंद तो नहीं ले लिया, गलत तो नहीं ले लिया जो हमें भटकाता हो, जबकि मन तो भटकाने का ही काम करता है अंतिम क्षण तक। लेकिन हम मन के बारे में सोचते ही नहीं, बल्कि उल्टा उसमें फंस जाते हैं, और उसी के चक्कर में हल्की चीज़ों में उलझे रहते हैं। मन को समझाने में ओशो ने, और ओशो जैसे अनेकों बुद्धों ने इतना बोलना पड़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन बात फिर वहीं की नहीं आ जाती, हमारा मन फिर हमें फंसा लेता है। और ध्यान रखना, जिंदगी इतनी लंबी नहीं है किसी की भी, यह मनुष्य की नहीं होती है इतनी लंबी कि सारी गलतियां खुद ही कर करके सीखा जाए। जो बातें बुद्ध ने, शिव ने, जैन जैसे लोगों ने, जैन संप्रदाय के लोगों ने, जैन गुरुओं ने कही, वो साफ सुथरी संक्षिप्त बातें हैं। हमें उन पर ही काम करना चाहिए, उन पर काम करके ही एक तरह से हम जल्दी अपना कुछ उद्धार कर पाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ठंडे दिमाग से सोचकर तभी अपनी मेहनत करनी चाहिए, ध्यान के क्षेत्र में कहो, साधना के। और भी मैं एक दो बातें अंत में और बताता हूँ। उनमें पहली तो है कि बुद्धत्व के लिए, इसी प्रश्न से जुड़ी चीज़ें, बुद्धत्व के लिए एक सामान्य स्वस्थ शरीर चाहिए और एक जिज्ञासु, संवेदनशील और तथ्यपूर्ण ढंग से सोचने वाला, सामान्य बुद्धि वाला मन मस्तिष्क चाहिए, न कि कोई धन की प्रचुरता वाला जीवन चाहिए या कोई बहुत विशेष मस्तिष्क चाहिए आइंस्टीन जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें सामान्य चाहिए, बस हमारी प्यास अच्छी होनी चाहिए। सामान्य चीज़ों में से ही सारी चीज़ें निकल आती हैं, ये पहली बात है। दूसरी है कि मनुष्य यानी हम बाई नेचर कहो, बाई बायोलॉजी कहो, हम एक भाव प्रधान प्राणी हैं, न कि बुद्धिमान प्राणी हैं। बुद्धि प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। और हमेशा हम भाव में उलझे रहते, चाहे वो अहंकार का भाव है, अहम भाव है, एक ईर्ष्या का भाव है, लोभ का भाव, मोह का भाव, प्रेम, ममता, पता नहीं कितने भाव हैं। हम कभी अपना अध्ययन करेंगे तो हम हमेशा भाव में ही फंसे पाएंगे अपनों को। जबकि जागरण के लिए तथ्यपूर्ण चिंतन चाहिए, एक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से जीना, सोचना एक तरह से कहो जरूरी है। बुद्धि से ही, तर्क से ही, समझ से ही हम विकसित हो सकते हैं। और मन हमारा वो तो हमेशा हमें स्थगन के लिए, टरकाने के लिए, टालने के लिए, चीज़ों को हमें हमेशा उकसाता रहता है, तर्क देता है, यानी बाद में कर लेंगे। और ये सिर्फ हमें मूर्ख बनाना है मन के द्वारा, और कुछ भी नहीं है। जबकि तथ्य यह है कि चीज़ें कभी भी जीवन में पूरी नहीं होते हैं, काम सब ऐसे ही धुरे छोड़ कर जाते हैं जीवन से। और जो भी गए हैं साधना में गए हैं, वो घर से बाहर गए हैं, बीच में ही गए हैं, या जिन्होंने किया घर पर भी किया, ये कोई ज़रूरी नहीं बाहर जाना, कोई ज़रूरी नहीं। मनुष्य हर स्थितियों में जाग सकता है, जागा है, चाहे कैसी भी रही हो, भिखारी तक लोग जागे हैं। तो ये चीज़ें टालना मन की आदत है, मन की चाल को समझना चाहिए। मन बार बार ये कहता है कि ये ठीक जो हो जाए, ये काम हो जाए, बस फिर करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक हो जाए। जबकि सच्चा है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता जीवन में, और जीवन के अंत तक भी ठीक नहीं होता है। सिर्फ अंत में अंतिम संस्कार ठीक से होता है, पूरी तरह से बिल्कुल ठीक होता है और पूरा होता है। तो ये चीज़ें हमें खुद ही सोचनी पड़ेंगी कि हम क्या हैं। हम जागने के लिए यहाँ आए हैं, जीवन को ठीक बिठाने के लिए नहीं आए। ये जागरण के लिए मिला है जीवन, इसको ठीक करने के लिए नहीं। तो आप अब अंत में आपने सुना मेरी बातों को अंत तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।